नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिला जेल के बाद कटघोरा उप जेल में फूटा कोरोना बम। 98 बंदी मिले पॉजिटिव। 2 बैरकों में क्वारंटाइन कर किया जा रहा उपचार। 90% बंदियों में कोरोना संक्रमण। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। कोरबा के कटघोरा उप जेल में कोरोना वायरस संक्रमण ने बड़े रूप में दस्तक दी है। कटघोरा उप जेल में शुक्रवार को अचानक एक कैदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और उसका कोरोना सैंपल लिया गया। कैदी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शनिवार को 105 कैदियों का सैंपल लिया गया, जिसमें कटघोरा उप जेल में 98 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संक्रमण की खबर से जेल में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी कटघोरा बीएमओ डॉक्टर रुद्रपाल सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी कैदियों का टेस्ट कराया गया था, जिसमें लगभग 98 कैदी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इस सभी कैदियों को जेल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जेल में 2 दिन पहले ऐसी ठंडी बढ़ने से सर्दी खांसी का मरीज की शिकायत मिली थी, तो कल हमने जाके देखा था 55-56 लोग थे, जिसमें से कोई फेब्राइल नहीं था, सिम्टोमेटिक नहीं था। शाम को एक अचानक पेशेंट जो कल कंप्लेन भी नहीं किया था, अचानक उसको शाम को बुखार आया। उसको जब लेके आया अस्पताल, उसका जांच किए तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। उसका वो सिम्टोमेटिक था। उसको हमने कल अपने यहाँ आइसोलेशन में भर्ती करके उसको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिए। उसके बाद अब जितने भी उसके बैरक में थे, उन लोगों को प्राइमरी कांटेक्ट मान के और माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, उन लोगों का आज जांच किया गया तो 98 लोग पॉजिटिव आए हैं। जितने भी निगेटिव आए हैं 138 लोगों का किए हैं, उसमें से जो निगेटिव आए उनको अलग बैरक में रख दिए हैं। पॉजिटिव वालों को 2 बैरक में अभी शिफ्ट करा के उन लोगों का दवा चालू करा दिया गया है। कोई माइल्ड सिम्टोमेटिक 5 लोग हैं, 5-6 लोग, बाकी सब लोग एसिम्प्टोमेटिक ही हैं। संक्रमण कहां से फैला है, इसका सोर्स क्या था, पता लगाया जा रहा है। साथ ही जितने कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाई उपलब्ध करा दी गई है और जेल में सभी को एहतियात बरतने की समझाइश दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। भाजपा के 19 मंडलों में प्रशिक्षण को लेकर हुआ विचार मंथन। भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवर्णी ने कार्यकर्ताओं को बताया प्रशिक्षण का महत्व। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कोरबा जिला के सभी 19 मंडलों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवर्णी ने ली बैठक के प्रारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवर्णी व संभागीय प्रशिक्षण संयोजक अनिल केसरवानी ने भारत माता के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह व नवीन कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने भूपेंद्र सवर्णी का श्रीफल महामाला से स्वागत किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने स्वागत भाषण दिया। प्रदेश महामंत्री सवर्णी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के महत्व के बारे में बताया। सवर्णी ने बताया कि कैसे 2015 के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तरों पर कार्य के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण विभाग से पूरा किया जा रहा है। भारतीय मंडल प्रशिक्षण योजना के तहत आगामी मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में की जाने वाली आवश्यक तैयारी करने के लिए मंडल अध्यक्षों एवं संयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल दिवांगन व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी कार्यकर्ताओं से साझा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेंद्र सवर्णी ने कहा कि मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देने का कार्य दिसंबर से शुरू हो जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में फिर से कोविड आ गया है। इसमें राज्य सरकार की लापरवाही दिखाई दे रही है। ना तो पहले तेजी से प्रशिक्षण किया गया और ना ही वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से करना चाहिए, तभी इसे रोका जा सकेगा। प्रशिक्षण के लिए सभी दल भी सहमत है। धान खरीदी के संबंध में कहा कि पिछले वर्ष भी किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी और इस वर्ष भी यह स्थिति निर्मित हो रही है।
सरकार किसानों को क्या सुविधा दे रही है, किसानों से धान 2500 रुपए में ले रहे अथवा नहीं, इस पर भाजपा की नजर है। उन्होंने कहा कि जिला में नई टीम गठित हो चुकी है और आगामी चुनाव में सभी सीट जीतने का लक्ष्य लेकर पदाधिकारी व कार्यकर्ता काम करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार की फिर शुरू की नगरपालिक निगम ने कवायद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर नगरपालिक निगम के स्वच्छता कमांडो व स्वच्छता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने सुनालिया पुल पावर हाउस रोड से रेलवे स्टेशन तक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान स्वच्छता मित्रों ने सफाई कार्य करने के साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। अमले ने पुल के नीचे व सड़क किनारे कचरा फेंकने वालों पर अर्थदंड लगाया। देश के सभी शहरों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। कोरबा शहर को सर्वेक्षण में सम्मानजनक स्थान मिले व पहले की तरह प्राप्त रैंकिंग में अधिक सुधार होकर उच्च रैंकिंग प्राप्त हो, इसकी सभी आवश्यक तैयारियां निगम ने शुरू कर दी है। केवल स्वच्छता अभियान के तहत लोगों में आदत फिर से शुरू हो गई है कि दुकानों का सफाई करने के बाद कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं, जबकि नगर निगम द्वारा व्यवस्था दी गई है कि रिक्शे को प्रत्येक दुकान में भेजा जाता है। तो लोगों को बोलते हैं कि अपना कचरे को डस्टबिन में रखें और रिक्शे को ही दें, लेकिन अभी देखने में आ रहा था कि लोग उसको लापरवाही बरत रहे थे और ताकि सड़क पे कचरा आने से पूरे दिन वो कचरा पड़ा रहता है, इसमें कि बाकी लोग भी कचरे को उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं और जिससे कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए एक बार फिर से लोगों को दुकान जाके जागरूकता पावर हाउस रोड में आज की जा रही है, जिसमें दुकान वालों को बोला जाएगा कि अपने डस्टबिन को बाहर निकाल के रखें, कचरा डस्टबिन में रख के और रिक्शे वाले को दें, या जो व्यवस्था नगर निगम द्वारा दी गई है उसको सुचारू रूप से रखें। और रात्रि में भी व्यवसाय, क्योंकि व्यवसायिक क्षेत्र है, रात्रि में भी यहाँ झाड़ू लगाने और कचरा उठाने की व्यवस्था है, ताकि दुकान बंद करने के पूर्व दुकान वाले कचरे को बाहर निकाल के रख दें और रात में ही कचरा उठ जाए तो व्यवस्था एक अच्छी हो। ये लोगों को सर्वेक्षण तो क्या है, अब अगले हफ्ते अगले साल होना है, जनवरी माह में होता है, लेकिन लोगों में जो दुकानों में फिर से एक बार ध्यान दिलाना जरूरी है कि कचरे का व्यवस्थापन करते रहें ताकि शहर एक अच्छा स्वच्छ और सुंदर शहर बने। सर, इसमें साथ साथ में जुर्माने का प्रावधान भी हम लोग रखे हैं। पहले समझाइश देते हैं, जो आदमी मान जाता है तो उसको एक बार छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो पुनरावृत्ति बार बार करता है तो साथ में हमारे जुर्माने का प्रावधान भी है। हमारे इंस्पेक्टर्स हैं और जुर्माना के साथ में रसीद, उसके कचरा फेंकने की साथ में जुर्माना भी कर रहे हैं, रसीद भी देते हैं। स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूक करने का कार्य निगम ने शुरू किया है। पहले दिन सुनालिया पुल से रेलवे स्टेशन तक निगम अमले ने जन जागरूकता अभियान चलाया। मार्ग के किनारे बसी इस्लाम बस्तियों, लक्ष्मण वन, संजय नगर, महावीर बस्ती आदि में निगम के स्वच्छता कमांडो व विभाग के कर्मचारियों ने निवासरत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण करने वाली स्वच्छता दीदियों की उपस्थिति में बस्ती के निवासियों को समझाइश दी गई, क्योंकि निगम ने डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था की है और स्वच्छता दीदियां अपना रिक्शा लेकर प्रतिदिन बस्ती में जाकर घर से निकले हुए सूखे व गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रख रही हैं। लोगों को बताया गया कि कचरा स्वच्छता दीदियों के रिक्शे में ही दे व सड़क या नाली में ना फेंके। इस मौके पर सड़क किनारे व पुल के नीचे कचरा फेंकने वालों पर सांकेतिक रूप से अर्थदंड भी लगाया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। गुंडा बदमाशों की कराई गई परेड, अवैध कृत्य में संलिप्त नहीं होने दिलाई गई शपथ। पुलिस के सख्त रवैये से असामाजिक तत्वों में हड़कंप। कोरबा पुलिस ने आदतन बदमाशों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। थाना चौकियों में बदमाशों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र के गुंडा बदमाशों को तलब कर परेड कराए जा रहे हैं। उन्हें अमन चैन कायम रखने शपथ दिलाई जा रही है। इसकी शुरुआत सिटी कोतवाली थाने से की गई है। पुलिस की कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शातिर बदमाश चोरी, लूट, हत्या और अनाचार जैसे गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
प्रदेश में आए दिन होने वाले अपराधों ने पुलिस के आला अफसरों की नींद उड़ा दी है। इसे देखते हुए डीजीपी ने बढ़ते अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश का असर जिले में भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सिटी कोतवाली थाना में शहर के गुंडा बदमाशों को तलब किया गया था, जिसमें विभिन्न वारदातों को अंजाम देने वाले 2 दर्जन से अधिक बदमाश सिटी कोतवाली थाना पहुंचे। उन्हें नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर कोतवाल दुर्गेश शर्मा ने किसी भी प्रकार के अवैध कृत्य में शामिल नहीं रहने की समझाइश दी है। अभी जो कोरोना काल के बाद गुंडागर्दी और चोरी की घटनाएं बढ़ गई, उसको देखते हुए शहर के जितने नामी गुंडे और पुराने चोरी के रिकॉर्ड वाले निगरानी शुदा व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया, समझाइश दी गई कि शांति से जीवन यापन करें और क्षेत्र के लोगों को भी शांति से रहें, तो खुद भी शांति से रहना था। उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और उनको शपथ भी दिलाई गई कि शांतिपूर्वक जीवन यापन करेंगे और खुशहाली से रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि।
साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन की अवधि 31 दिसंबर तक रेलवे ने बढ़ाई। यात्रियों को मिलेगा लाभ। कोरबा से अमृतसर तक जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 29 नवंबर तक चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के परिचालन की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं यशवंतपुरम एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन भी 31 दिसंबर तक चलेगी। साथ ही त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन का 2 दिसंबर तक परिचालन होना है। अभी इसकी रेलवे बोर्ड से कोई अवधि बढ़ने की जानकारी नहीं आई है। कोरोना काल में कोरबा से कुल 4 ट्रेन चल रही है, जिसमें लिंक कोविड स्पेशल के रूप में चल रही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, यशवंतपुरम और त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और यशवंतपुरम एक्सप्रेस ट्रेन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने से कोरबा के यात्रियों को सहूलियत होगी। अभी इसका 29 तारीख तक चलने का था, 29 नवंबर तक। प्रीवियस जो नोटिस था हमारे पास 29 नवंबर तक चलने का था, मगर अब जो है से ये अगले महीना दिसंबर पूरे फुल महीने तक चलेगी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्राई वीकली, हफ्ते में जो 3 दिन चल रही थी वैसे ही 3 दिन चलेगी। एक जसवंतपुर है, उसका भी जो है से हमारे पास 29/11 तक चलने का था बाई वीकली, हफ्ते में 1 दिन संडे को चलती थी। वो अभी फिर पूरे दिसंबर माह तक हफ्ते में संडे के दिन 1 दिन चलेगी, वीक में 1 दिन। छत्तीसगढ़ ट्राई वीकली मतलब सप्ताह में 3 दिन IGT चलेगी पूरे दिसंबर माह तक। और त्रिवेंद्रम का भी 2/12 तक का डेट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके पहले अगर आ जाती है तो त्रिवेंद्रम भी हो सकता है कि जैसा चल रहा था हफ्ते में 2 दिन चले। अगर जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। छत्तीसगढ़ भी हफ्ते में 3 दिन चलेगी पूरे दिसंबर माह। लिंक जो चल रही है जो कोविड स्पेशल ट्रेन है, ये चलती ही रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। प्रदेश सहित कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना को लेकर लोग कितने संजीदा हैं। जिले का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। कोरोना से सावधानी ही बचाव है। BMO डॉक्टर दीपक राज बता रहे हैं कि कोरोना से बचाव का सही तरीका आप भी सुने और अमल करें। कोरोना से सावधानी ही बचाव है और इसके जो मुख्य तरीके हैं उसमें है जब भी बाहर निकलें या किसी से मिले तो मास्क पहनकर ही मिले। दूसरा है 2 गज की दूरी को जरूर मेंटेन करें।
और लगातार हाथों को धोएं। अब देखा जा रहा है कि लोगों में इसके प्रति अब एक तरह से लापरवाही झलकने लगी है। लोग अब मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपरली पहनना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मास्क पहनते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि नाक और मुंह दोनों अच्छी तरह से ढका हो, और जब भी आप सामने वाले से मिलें तो एक निश्चित दूरी बना के रखें। अगर दोनों मास्क पहने हुए हैं तो कोरोना एक दूसरे को फैलने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसी तरीके से आप लगातार हाथ धो रहे हैं तो भी संक्रमण, क्योंकि आपके शरीर में नाक, मुंह और आंख के माध्यम से ही अंदर जाएगा, और आपने अगर हाथ को अच्छी तरीके से धोया हुआ है, बार बार धो रहे हैं, तो अगर इत्तेफाकन आपको अपने नाक या मुंह को छूना पड़ा तो भी संक्रमण शरीर के अंदर जाने की संभावना कम हो जाएगी। तो इन जो सावधानियों को सब लोग अवश्य बरतें। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही अपील है, ताकि हम अपने आप को और दूसरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचा सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। निगम के सभापति ने मितानिनों का किया सम्मान, उनके सेवा भावना, कार्य के प्रति उनका समर्पण एवं सहयोग की सराहना की। कोरबा नगर पालिक निगम वार्ड 12 शारदा विहार में मितानिन बहनों को सम्मानित किए जाने के लिए कार्यक्रम रखा था। सभापति श्याम सुंदर सोनी ने मितानिन दिवस के उपलक्ष्य में मितानिन बहनों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मितानिन बहनें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर जिन कार्यों की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, उन कार्यों को वे पूरी निष्ठा, लगन व उत्साह के साथ पूरा करती हैं। वे गर्भवती माताओं को समुचित व बेहतर स्वास्थ्य एवं उनके उपचार में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। मितानिन बहनों की सेवा भावना, कार्य के प्रति उनका समर्पण एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में समय समय पर प्राप्त होने वाला उनका सहयोग बेहद ही सराहनीय है। हमारे वार्ड की जो मितानिन हैं, एकदम सेवा भाव से जिस तत्परता से लोगों की सेवाएं करती हैं, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। जितना उनका योगदान होता है, 0 से लेकर 16 साल के बच्चे तक का पोषण, उनका देख रेख, बुजुर्गों की देख रेख, गर्भवती महिलाओं की देख रेख, और समय समय पर जो डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए दवाएं पहुंचाना, रात बिरात किसी को, गर्भवती महिला को तकलीफ़ हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना। और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये रही कि कोविड-19 कोरोना के संक्रमण में इन्होंने अपनी शरीर की परवाह किए बगैर, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर निरंतर लगातार वार्ड की सेवा करते रहे, और जिन्हें भी सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत हुई तत्काल वहां पहुंचकर हमारे स्वास्थ्य विभाग में उनकी जानकारी दी, और जहां भी किसी प्रकार की ऐसी असुविधा हुई वहां पहुंचकर घर वालों को सांत्वना दी, घर वालों का नाम नोट करना, उनकी पूरी जानकारी देना, हर काम में निरंतर दौड़ धूप करके इन्होंने जो योगदान दिया है, नितांत ही बहुत ही सराहनीय है। मैं दिल से इन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनकी सेवाओं को मैं नमन करता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि हमारी जो मितानिन बहनें हैं ये निरंतर जन सेवा में लगी रहें, ताकि हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इनकी सेवाएं निरंतर मिलती रहे। आज एक सभापति होने के नाते, इस वार्ड का पार्षद होने के नाते, मैं अपनी बहनों को साल, सीधी फल और मिठाई देकर सम्मान किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का समा। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं, और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं
कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 96303
07395। कोरबा के सीबीएसई स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर पशोपेश में है। अभिभावकों को फीस जमा करने नोटिस देने के बावजूद फीस नहीं कर रहे जमा। जल्द फीस जमा नहीं करने वाले बच्चे ऑनलाइन क्लास का नहीं ले सकेंगे लाभ। कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। शिक्षा क्षेत्र में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। स्कूल पिछले 8 माह से बंद है। ऐसे में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तो नियमित वेतन भुगतान हो रहा है, लेकिन निजी स्कूल जो फीस के भरोसे स्कूल का संचालन करते हैं, उसके लिए कोरोना काल ने और परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ स्कूल बंद होने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल फीस को लेकर अभिभावक संघ पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में अब सीबीएसई स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर अभिभावकों को नोटिस के बाद 2 रिमाइंडर भी दे चुका है, लेकिन अभिभावक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन सख्त कदम उठा सकता है। देखिए, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूलों में फीस प्रॉपरली पे नहीं हो पा रही है और सेशन का करीब 8 महीना गुजर चुका है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस इवन 1 मंथ की पे नहीं हुई है। तो इस तरह से इसमें इस स्कूल के सभी प्राचार्यों की बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि उन पेरेंट्स को नोटिस दिया जाए, और ये नवंबर मंथ से उनको हमने नोटिस देने का काम शुरू किया था। नोटिस उनको दी गई थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, फिर उसके बाद उसमें फर्स्ट रिमाइंडर दिया गया, फिर उसका सेकंड रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन पेरेंट्स का कोई इसमें रिस्पांस नहीं आ रहा है। मतलब एटलीस्ट हमने उसमें नोटिस में ये भी लिखा है और लगातार टेक्स्ट मैसेज से हम उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई पेरेंट्स एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन दें स्कूल को विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, so that the fees committee could take some action on those applications। तो उसके बेसिस पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ना एप्लीकेशन देना चाहते, ना किसी तरह से फीस पे कर रहे हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द स्कूल इज फाइंडिंग इटसेल्फ हेल्पलेस, और कहीं ना कहीं सिचुएशन स्कूल की ऐसी आ रही है कि इस तरह से अगर हम टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो टीचर्स अपने आप स्कूल आना बंद कर देंगे। तो उस तरह से क्लास कैसे हो पाएगी स्कूल में। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के एसएसएल दीपिका के भूविस्थापितों ने नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कोरबा में नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर एसएसएल के भूविस्थापित पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। यही कारण है कि आए दिन एसएसएल प्रबंधन के खिलाफ धरना, घेराव, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ दीपिका के भूविस्थापितों के साथ हो रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भूविस्थापित एसएसएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रोजगार मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऊर्जाधारी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो में क्या है, प्रबंधन में कुछ ऐसे अधिकारी शामिल हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, जो कि एक संभाव की स्थिति पैदा नहीं करते। ग्रामीणों के बीच में एक विशेष वार्ता होनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, जो यथानुसार जो उनके राइट है, उन राइटों को उनको ले करके चले। प्रथम क्या है, किसी को उजाड़ने से पहले उनके बताने की पूरी रणनीति तैयार करें, उनका जो बनता है मुआवजा उस प्रकरण को निपटारा करें, उसके बाद ये स्थिति बिगड़ेगी नहीं। और ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, पता नहीं इनकी मिली भगत है, क्या दलाली करते हैं, क्या करते हैं, जो एक दूसरे को भड़का करके और अपने निजी स्वार्थ साधते हैं। और ठेका में भी इनकी संलिप्तता है। ठेका जो चलता है यहाँ पे कुछ बड़े ठेकेदारों का, मुझे लगता है कि इस ठेकेदारी में उनकी कुछ सहभागिता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।